हेलो माय डियर लर्नर्स। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड योर डे इज़ गोइंग अमेजिंग। जैसा कि कल हम पढ़ रहे थे, हमने नंबर सिस्टम्स का टॉपिक स्टार्ट किया है और हमने उसमें एक्सरसाइज नंबर 3.1 और 3.2 भी कर दिया था चैप्टर नंबर 3 में, द होल ऑफ वर्ड्स। ओके, द वर्ड्स ऑफ नंबर में हमने क्या स्टार्ट किया था, नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था। उसमें हमने चैप्टर 3.1 और चैप्टर 3.12 भी करा दिया था, तो द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स में। नाउ वी स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन और रेशनल नंबर और रेशियो। यानी हम तीन चीज़ पढ़ेंगे, एक है फ्रैक्शन और एक है रेशनल नंबर और एक है रेशियो। और तीनों चीज़ों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस देखेंगे कि क्या क्या थोड़ा इन तीनों चीज़ों में डिफरेंस है। ओके, रेशियो। तो हम स्टार्ट करते हैं क्लासेस। तो उठा लीजिए अपना पेन और देखिए मेरी क्लासेस। तो मैं सोचिए आप, क्या एक पिज्ज़ा या पिज्ज़ा का हाफ ले लो। आप, एक पिज्ज़ा है आपके पास, आपने क्या किया, उसका हाफ कर दिया, यानी उसको आधे हिस्से में बांट दिया। ये पिज्ज़ा है हमारा, ठीक है, उसका हाफ कर दिया। तो क्या ये एक नंबर हो सकता है ये? यानी हाफ ऑफ ए पिज्ज़ा, हाफ कर दिया, तो क्या एक नंबर हो सकता है? इमेजिन दिस, you and your best friend order one large pizza. The pizza arrives. आपने और आपकी फ्रेंड ने एक पिज्ज़ा ऑर्डर किया, पिज्ज़ा आ चुका है, बट देयर इज़ ओनली वन पिज्ज़ा। नाउ ए क्वेश्चन अराइज, हु विल ईट इट? तो इस पिज्ज़ा को कौन खाएगा? ठीक है, तो अब सोच के देखो, पिज्ज़ा एक है, ठीक है, अब एक पिज्ज़ा है, दो लोग हैं, तो ऑब्वियसली ये बढ़ जाएगा, ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूट होगा, दोनों खा सकते हैं। बट हाउ मच विल ईच ईट? इट डिपेंड्स। अब हाउ मच विल ईट, अगर आपको इक्वली करना है तो उसको हाफ करना होगा। वन फोर्थ करना है, वन फोर्थ एक फ्रेंड खाएगा, थर्ड फोर्थ नेक्स्ट फ्रेंड अदर फ्रेंड्स खाएगा, तो उसको वन फोर्थ करना होगा। ठीक है, तो क्या मैं इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ? यस, टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा तो क्या कि वो इक्वल इक्वल पिज्ज़ा हमारे पास आ जाएगा। तो यही जो पार्ट्स हैं, यही जो पार्ट्स हैं, यही तो कहलाता है फ्रैक्शन। यही जो पार्ट्स है, यही तो कहलाता है फ्रैक्शन। यानी मेरा वन था पिज्ज़ा, पूरा पूरा पिज्ज़ा मेरा क्या था, वन था, और मैंने क्या किया, मेरा पिज्ज़ा पूरा वन था, ये वन पिज्ज़ा है, ये पूरा वन पिज्ज़ा है, मैंने इसको दो पार्ट डिवाइड किया तो 1/2 कर दिया, तो दैट इज़ कॉल्ड फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्यों इन्वेंट किए गए? फ्रैक्शन इसीलिए इन्वेंट किए गए कि चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। मीन्स सपोज किसी के पास 3 काव हैं, 2 फार्मर्स हैं, तो क्या एक फार्मर को कंप्लीट काव मिल सकती है? एक, मान लो 2 फार्मर्स हैं और 3 काउज हैं, तो एक फार्मर को अगर एक काव मिलेगी तो भी एक शेष, एक रिमेन रहेगा, एक रिमेन रहेगा। तो क्या हम काव को कट कर सकते हैं? अरे नहीं, काव को थोड़ी कट कर सकते हैं। बट सपोज, सपोज इसकी जगह लैंड हो, अगर काव की जगह क्या होती, लैंड होती, 2 फार्मर होते, 3 पार्ट होता है लैंड का, तो एक पार्ट आ जाता एक फार्मर के पास, दूसरा पार्ट आ जाता दूसरे फार्मर के पास, फिर भी एक बचता। अब वो एक डिस्ट्रीब्यूट हो जाता 3 पार्ट्स में, तो वो क्या हो जाता, 1/3, 1/3 और 1/3। यानी चीज़ों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या है, ये फ्रैक्शंस की ही नीड पड़ती है हमको। ठीक है, तो वेन एवर ए होल थिंग हैज़ टू बी शेयर्ड फेयरली, अगर किसी होल थिंग को अगर हमें शेयर करना है फेयरली, तो वहाँ क्रिएट होता है फ्रैक्शंस। ओके, वेन एवर अ होल थिंग हैज़ टू बी शेयर्ड फेयरली, दैन मैथमेटिक्स क्रिएट्स फ्रैक्शन। वहाँ फिर इन्वेंट हुआ फ्रैक्शंस। कल हमने पढ़ा था कि मैथमेटिक्स का कोई इन्वेंशन थोड़ी हुआ है, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आती गई हैं, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चीज़ें नई 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 आती गई हैं। तो वही कि किसी होल थिंग को अगर हमें फेयरली शेयर करना है, तो मैथमेटिक्स को किसकी नीड पड़ी, फ्रैक्शंस की नीड पड़ी। ठीक है, अब सपोज, सपोज
एक क्वेश्चन देता हूँ आपको। अब सपोज जैसे नेटफ्लिक्स लगा हुआ है एक हॉस्टल में या एक रूम में, ठीक है। उस रूम में 4 फ्रेंड्स रहते हैं, उस फ्लैट में 4 फ्रेंड्स रहते हैं, ठीक है। उस फ्लैट में 4 फ्रेंड्स रहते हैं और नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है 800 रुपीज़ का। तो पर फ्रेंड कितना देना पड़ेगा? 800/4, यानी 800 को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो 200 रुपीज़ देना पड़ेगा, ठीक है। अब सपोज नाउ आस्क व्हाट इफ 3 फ्रेंड्स लीव, ओनली 2 रिमेन। सपोज अगर 3 फ्रेंड चले जाते हैं और खाली एक बचता है, तो फिर तो वहाँ पर किसको कितना देना पड़ेगा? फिर तो वहाँ पर आपको 800 पूरा आपको ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फ्रैक्शंस क्या है? किसी भी होल नंबर को या किसी भी नंबर को, किसी भी कंप्लीट नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, तो वहाँ पर क्या बनता है? फ्रैक्शंस बन जाता है। जैसे हमने 2 को 3 पार्ट में डिवाइड किया तो 2/3 क्या हो गया हमारा? फ्रैक्शन हो गया। सपोज 4 को 5 पार्ट में डिवाइड किया तो 4/5 क्या हो गया हमारा? फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। सपोज 8 को हमने 9 पार्ट में डिवाइड किया तो 8/9 क्या हो गया हमारा? फ्रैक्शन हो गया। तो ये कहलाते हैं फ्रैक्शन, ठीक है। अब सपोज हमारे पास एक सर्किल है, एक सर्किल को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये ईच पार्ट कितना हो जाएगा? 1/4, यानी पूरा सर्किल था 1, हमने उसको 4 पार्ट डिवाइड कर दिया तो 1/4 हो गया। तो फ्रैक्शंस क्या है? जस्ट किसी होल नंबर को डिवाइड करना, वही कहलाता है फ्रैक्शन। अभी रेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर मैंने कल आपको बताया था। रेशनल नंबर क्या होते हैं? दोज नंबर्स which can be written in the form of P/Q, यानी फ्रैक्शन। यानी हम बोल सकते हैं कि फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जाएं तो वो नंबर क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर कहलाते हैं। और यहाँ P और Q क्या होता है? P एंड Q क्या होते हैं? P एंड Q होते हैं इंटीजर्स। क्या होते हैं? इंटीजर्स। और Q जो है वो जीरो नहीं हो सकता। क्यों जीरो नहीं हो सकता? क्योंकि डिनोमिनेटर नेवर बी जीरो, डिनोमिनेटर नेवर बी जीरो, डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होता। नहीं, फ्रैक्शन में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है न्यूमरेटर, एक होता है डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर ऊपर वाला पार्ट होता है पर पार्ट, डिनोमिनेटर नीचे वाला पार्ट होता है, ठीक है। अब फ्रैक्शंस कितने टाइप के होते हैं? फ्रैक्शंस होते हैं 3 टाइप के। जो मेन फ्रैक्शन होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, और एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और एक होता है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर होगा वो बड़ा होगा नोमिनेटर से, ओके। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा? जो नोमिनेटर होगा वो बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। और मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स फ्रैक्शन जो होता है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही बनता है। कैसे बनता है? जैसे सपोज सपोज 11/5 है, ठीक है। तो इसका मतलब 5 का हमें 11 में डिवाइड करना है, तो 5 का 11 में डिवाइड किया तो 5 2 जा 10, यानी 2 टाइम तो कंप्लीट चला गया, ये रिमाइंडर बचा 1। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1 होल 2/5 मीन्स 1 रिमाइंडर, 2 कोसेंट और 5 इज डिवीजर। तो 1 होल 2/5। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। तो ये 1 होल 2/5 हो गया। डिनोमिनेटर इसको क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये सपोज 5/8 है तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर बड़ा है, तो 5/8 तो ये 1 से भी छोटा हो गया। देखो एक चीज़ सुनो, जो नोमिनेटर जो जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं वो हमेशा 1 से बड़े होते हैं। जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होंगे वो हमेशा 1 से बड़े होंगे। क्या होंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा क्या होंगे? 1 से बड़े होंगे। और जो प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे वो हमेशा क्या होंगे? 1 से छोटे होंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होंगे? 1 से। क्यों छोटे होंगे 1 से? क्योंकि 8 का 5 में डिवाइड ही नहीं जा सकता, 1 टाइम जाएगा ही नहीं। और 8 5 से हमेशा क्या है? 8 तो 5 से बड़ा है। जब 8 5 से बड़ा है तो ऑब्वियसली ये 1 से छोटा होगा। तो ये चीज़ अपने माइंड में रखना कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होते हैं वो 1 से हमेशा क्या बड़े बड़े होते हैं। और जब 1 से बड़े होंगे इसका मतलब 1 से बड़े होंगे इसका मतलब एक होल नंबर से तो बड़े हैं ना, तो इसका मतलब इसके अंदर कोई ना कोई होल नंबर तो एग्जिस्ट करेगा। और वो होल नंबर क्या है? जो ये आया मिक्स फ्रैक्शन में। सपोज मेरा एक क्वेश्चन है
सपोज क्वेश्चन से 23/5, तो 5 का 23 में डिवाइड किया तो 5 4 जा 20, 3 रिमाइंडर बचा, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 होल 4/5। तो 3 तो कम से कम कंप्लीट, सॉरी हाँ 3 होल 4/5 हो गया, ठीक है। नो 4 होल 3/5, यहाँ पे जो था वो 2 होल 1/5 होगा, ठीक है। तो ये 4 होल, तो 4 हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, यानी कंप्लीट टाइम जा रहा है, तो 4 होल 3/5 हो गया मेरा आंसर। तो कम से कम ये 4 तो होल नंबर बचा, ये 3/5 जो हो गया ये फ्रैक्शन आ गया, ठीक है। तो जो इम्प्रॉपर जो मिक्स फ्रैक्शन बनते हैं वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही बनते हैं, ठीक है। अब मेरी बात, हाँ एक चीज़ और, एक होता है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन बहुत सिंपल है। यूनिट फ्रैक्शन में क्या है, जिसका नोमिनेटर 1 हो, क्या हो, नोमिनेटर 1 हो, डिनोमिनेटर कुछ भी हो, ऐसे 1/2 1/5 1/7, ये सब क्या है, यूनिट फ्रैक्शन है। तो मिक्स फ्रैक्शन बता दिया। एक होता है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, लाइक फ्रैक्शंस होते हैं इसमें डिनोमिनेटर ऑलवेज इक्वल, डिनोमिनेटर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। तो लाइक फ्रैक्शंस कैसे कौन से होंगे, दोज फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर, दोज फ्रैक्शंस विद सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक, और अनलाइक क्या होंगे, डिफरेंट डिनोमिनेटर, डिफरेंट डिनोमिनेटर, ओके ये अनलाइक हो गए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फ्रैक्शंस। अब रेशनल नंबर हम पढ़ रहे थे, रेशनल नंबर वही कि जो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जा सकें। अच्छा रेशियो क्या होता है ये समझो आप, रेशियो, रेशियो क्या होता है, जैसे मैं 5/10 लिख सकता हूँ, ये फ्रैक्शन है, 10/15 लिख सकता हूँ, ये फ्रैक्शन है। लेकिन रेशियो क्या होती है, रेशियो होती है उस फ्रैक्शन की शॉर्टेस्ट फॉर्म। ये 2 टाइम गया, ये 3 टाइम गया, 2/3, तो इस फ्रैक्शन की शॉर्टेस्ट फॉर्म हो गई 2/3। तो सपोज जैसे हम बोलते हैं, एक होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं। तो जैसे 5/10 है, 10/20 है, 30 5 टू 10 15/30 है। तो देखो ये हमेशा इक्वल होंगे, लेकिन ये स्मॉलेस्ट फॉर्म नहीं है इस फ्रैक्शन की, स्मॉलेस्ट फॉर्म होगी 5 टू 10 1/2। तो 1/2 के इक्विवेलेंट 2/4, 3/6, ठीक है, या 4/8, ये सब क्या है, ये इक्विवेलेंट है, इक्वल तो हैं, लेकिन लेकिन जो इसकी स्मॉलेस्ट फॉर्म है 1/2 है, और ये स्मॉलेस्ट फॉर्म ही कहलाती है रेशियो। क्या कहलाती है, रेशियो। क्यों रेशियो कहलाती है, 1/2 ये इस रेशियो कहलाई, क्योंकि जो ये 1 और 2 दोनों नंबर है ना, ये ऐसे नंबर हैं, ये कोप्राइम नंबर है। क्या है ये, कोप्राइम नंबर, यानी इनका एचसीएफ क्या आएगा, 1 आएगा, यानी इनमें इन दोनों नंबर में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये कहलाते हैं रेशियो। रेशियो जो होता है वो स्मॉलेस्ट फॉर्म होती है फ्रैक्शन की, या स्मॉलेस्ट फॉर्म होती है किसी रेशनल नंबर की, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला कि मैंने आपसे बोला था कि इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा। अब क्या रेशनल नंबर फ्रैक्शंस होंगे, जरूरी नहीं है। सपोज 2 है, ये रेशनल नंबर है, इसको मैं 2/1 लिख सकता हूँ, फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो ये रेशनल नंबर कहलाएगा। तो जितने भी इंटीजर्स होते हैं, जितने भी इंटीजर्स हुए, ठीक है, नेचुरल नंबर हुए या होल नंबर हुए, ये सब क्या होते हैं, ये सब रेशनल नंबर बन सकते हैं। क्यों, क्योंकि इनमें न्यूमरेटर तो होगा, डिनोमिनेटर हम 1 कर देंगे खुद से, तो किसी नंबर 1 से डिवाइड करने पर उस नंबर पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, या किसी नंबर को 1 से डिवाइड करने पर भी उस नंबर पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो जितने भी इंटीजर है, नेचुरल है, होल नंबर है, वो सब क्या है, रेशनल नंबर होंगे। भले ही फ्रैक्शंस नहीं है, लेकिन हम फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको 2/1 बोल सकते हैं, 3/1 बोल सकते हैं, 4/1 बोल सकते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। और रेशियो में भी, रेशियो क्या होती है, शॉर्टेस्ट फॉर्म होती है किसी भी फ्रैक्शन की, ठीक है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मान लो क्वेश्चंस आते हैं इस तरीके से कि 2 नंबर है, उनका रेशियो 1:2 है, और उनका सम जो है 24 है, तो वो नंबर बताओ। तो ये रेशियो है नंबर का,
यानी ये जो नंबर है इन रेशियो में डिवाइड होगा। तो सपोज 1:2 है, तो इसका मतलब टोटल कितना हो गया 3। तो जो यूनिट है वो 3 यूनिट है टोटल उन नंबर्स की। तो 3 यूनिट इजकल टू 24, तो 1 यूनिट इजकल टू कितना हो गया 3/24। तो 1 यूनिट 8 हो गई, तो हमारा यूनिट कितनी थी 1:2 थी, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 हो गई और 2 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई 16 हो गई। तो वो नंबर क्या हो गई 8,16 हो गई। तो रियल नंबर हमारे 8,16 थे, ये रेशियो था। तो जो रेशियो होता है वो स्मॉलेस्ट फॉर्म होती है फ्रैक्शंस की। और स्मॉलेस्ट फॉर्म कब निकल के आती है, जैसे सपोज हमारा 24/16 है, तो स्मॉलेस्ट फॉर्म कब आएगी, जब इसका एचसीएफ निकाल लो। इसका एचसीएफ आ जाएगा मेरा, इसका एचसीएफ कितना आएगा 24/16 का 8 आएगा। अब इसके एचसीएफ से जब हम डिवाइड कर देंगे 24/8 और 16/8, तो ये हो गया 3/2। ये हो गई स्मॉलेस्ट फॉर्म, ये इस फ्रैक्शन की स्मॉलेस्ट फॉर्म हो गई। और ये स्मॉलेस्ट फॉर्म ही कहलाती है रेशियो एक तरह से, क्योंकि इससे स्मॉलेस्ट फॉर्म, इससे ज़्यादा स्मॉलेस्ट फॉर्म नहीं होगी। क्यों, क्योंकि हमने इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल दिया। अब इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो क्या आएगा 1 होगा। और ये क्या बनाएंगे को प्राइम नंबर बनाएंगे। क्या बनाएंगे को प्राइम नंबर। और को प्राइम नंबर मैंने बता ही दिया है आपको, को प्राइम नंबर दोज नंबर्स हुज एचसीएफ इज 1। तो ये होता है रेशियो। ठीक है, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे, हम अपने एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज देखते हैं। देखो ये सारा कुछ हमने पढ़ लिया, रेशनल नंबर हमने पढ़ लिया, ठीक है, को प्राइम नंबर हमने पढ़ लिया अच्छे से। इक्वलिटी, हाँ इक्वलिटी पढ़ेंगे, एडिशन पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन सब पढ़ते हैं अपन। अब एक्सरसाइज पे आते हैं डायरेक्ट। ये एक्सरसाइज क्या बोलती है हमसे, एक्सरसाइज देखते हैं। ये कह रहा है प्रूव दैट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर इक्वल। अब 2 रेशनल नंबर्स होंगे, उनको इक्वल्स कैसे बताएंगे, मैं यही बता देता हूँ आपको। जैसे अगर a/b और c/d हमको बताना है ये इक्वल है, तो इस d का a में मल्टीप्लाई करो, इस b का c में मल्टीप्लाई करो। तो अगर AD = BC आ गया तो समझ लो वो रेशनल नंबर कैसे होंगे, वो रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट होंगे। तो यहाँ पर हमने 6 का 2 में किया 12 आ गया, 3 का 4 में किया 12 आ गया, बस ये नंबर कैसा है इक्विवेलेंट है। यहाँ 8 5 जा कितना हो गया 40 हो गया, 4 10 जा कितना हो गया 40 हो गया। इसका मतलब क्या इक्विवेलेंट है, तो हम प्रूफ हो गया। यहाँ क्या है -3/5, यहाँ कितना -6/10, तो -10 3 जा -30 और 5 6 जा -30, तो ये भी इक्वल हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये भी हमारे क्या हो गए इक्वल हो गए। ऐसे यहाँ पर 3/1 कर लो, तो 1 9 जा 9, 3 3 9, तो ये भी क्या हो गए इक्वलेंट हो गए, प्रूफ हो गए। मतलब जब 2 फ्रैक्शंस a/b और c/d अगर ये रेशनल नंबर दे रखे हैं, अगर AD = BC है तो वो नंबर कैसे होंगे इक्विवेलेंट होंगे। ठीक है, अच्छा फाइंड द सम। देखो हमें 2 फ्रैक्शंस का सम करने के लिए क्या करना होता है, 2 फ्रैक्शंस का सम करने के लिए उन फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस बनाना पड़ता है। लाइक मतलब डिनोमिनेटर सेम करना होता है। अब ये डिनोमिनेटर सेम कैसे होंगे, ये डिनोमिनेटर सेम होंगे 5 और 10 का एलसीएम ले लो। क्या ले लो एलसीएम। अच्छा मैंने एलसीएम क्यों बोला, ये एलसीएम नहीं होता है, ये एक्चुअली में हमें डिनोमिनेटर सेम करना होता है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए सपोज यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 5 है, तो 5 × 2 2 करना पड़ेगा, तभी तो डिनोमिनेटर सेम होगा। तो वो क्या होता है, ये जो आता है ना इन दोनों नंबर का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, वो स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर होता है। और वो स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ही एलसीएम तो होता है, इसलिए हम बोल देते हैं एलसीएम, इसलिए हम इसको एलसीएम बोल देते हैं। वरना ये एलसीएम नहीं होता, हमें डिनोमिनेटर सेम करने के लिए वो नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, और वो नंबर भी स्मॉलेस्ट होता है, इसलिए हम इसको एलसीएम बोल देते हैं। तो कभी भी सम करेंगे 2 रेशनल नंबर का या 3 रेशनल नंबर का या 4 फ्रैक्शन का, तो हमेशा डिनोमिनेटर क्या करना होता है, हमको सेम करना होता है। वो हमने 7th और 8th क्लास में पढ़ा है। तो इसका डिनोमिनेटर सेम करेंगे, तो एलसीएम आ गया 10, तो 10 आ गया, तो 5 का 2 में मल्टीप्लाई करने पर 10 आ रहा, तो 2 2 जा 4 करना पड़ेगा, और प्लस 3 1 जा 3 करना पड़ेगा, तो ये आ गया 7/10। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। डिफरेंस में भी वही सेम करना होता है, हमें क्या करना होता है, डिनोमिनेटर क्या करना होता है, सेम करना होता है। तो 6 और 4 का एलसीएम कितना आ गया 12, तो 6 2 जा 12, 5 2 जा 10, 4 3 जा 12, 3 7/12 आ गया। तो सेम क्वेश्चन थर्ड फोर्थ सेकंड थर्ड हो जाएगा। फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट सिंपल है, देखो प्रोडक्ट में क्या करना होता है कि डिनोमिनेटर नोमिनेटर से हमेशा कट जाएगा, अगर अगर वो उसके मल्टीपल में है। ये 2 का 10 5 टाइम्स, तो ये 1/5 हो गया, सिंपल है। यहाँ भी देखो, यहाँ नोमिनेटर डिनोमिनेटर से डिवाइड नहीं हो रहा है, 7 5 जा 35, 11 8 जा 88। डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा और नोमिनेटर नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 से 14 डिवाइड हो रहा है, 2 2 जा 4 टाइम्स, और 7, क्योंकि 4 में भी मल्टीपल है 2, 4 में भी फैक्टर है 2 और 14 में भी फैक्टर है 2, इसलिए हो गया
-10y 7 7 जा 49 हो गया। अब यहाँ बोल रहा है फाइंड द कोसेंट। कोसेंट क्या होगा? तो डिवाइड कैसे करते हैं? डिवाइड ऐसे करते हैं, ये 2/3 है। देखो होता क्या है, ये 2/3 है अपॉन, इसका मतलब है 3/10। तो जब भी a अपॉन बी और अपॉन c अपॉन डी है तो ये d जाता है ऊपर, यानी a इंटू डी हो जाता है, और b जाता है नीचे, b इंटू सी हो जाता है। तो यहाँ पर वही किया है कि 2/3 है ना, इस डिवाइड को कर दो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट, और फ्रैक्शंस को कर दो अपोजिट। तो बस 10 2 जा 20 और 3 3 जा 9। तो सेकंड भी ऐसे हो जाएगा, थर्ड भी ऐसे हो जाएगा। अब कह रहा है 6 सो दैट दिस वन इजकल टू दिस वन। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये होती है a प्लस बी इंटू सी है ना, इसको हम बोल सकते हैं a इंटू सी इस प्लस बी इंटू सी। तो पहले इसको सॉल्व कर लो और फिर उसके बाद हम राइट साइड को सॉल्व कर लेंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा हमारा। करते हैं इस क्वेश्चन को, एक पेज लेते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से हमारा प्रूफ करना है हमको 1/2। हमने LHS लिया, पहले लिया LHS, लेफ्ट हैंड साइड ली, तो 1/2 प्लस 3/4 इंटू 8/3। हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 2 4 का एलसीएम कितना आ गया? अच्छा, बॉड मास रूल तो हमने पढ़ा होगा, बॉड मास 4th क्लास 5th क्लास में। बॉड मास का मतलब होता है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, फिर उसके बाद ऑफ सॉल्व करो, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन और उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो पहले क्या करेंगे, डिवीजन सॉल्व करेंगे, वो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो 2 4 का एलसीएम आ गया 4, तो 2 2 जा 4, 1 2 जा 2 प्लस 3 इंटू 8/3। तो हो गया 2 और 3 5, 5/4 इंटू 8/3। 4 से गया 8 2 टाइम्स, तो 5 2 जा 10/3 आंसर हो गया। ये तो LHS हो गया। अब RHS आते हैं। RHS क्या है हमारा? 1/2 इंटू 8/3 प्लस 3/4 इंटू 3/4 इंटू 8/3। तो एज पर बॉड मास पहले मल्टीपल सॉल्व होगा, तो ये हो गया 2 4 जा और ये हो गया 4 2 जा। तो यह 1 4 जा 4/3 प्लस 3 2 जा 6/3। सॉल्व किया तो ये 6, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन है तो 3 हो गया 10/3। तो LHS इक्वल टू RHS हो गया। यस, प्रूफ हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 100 हो गया। सिंप्लीफाई फॉलोइंग यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारी ये थी, a प्लस बी ब्रैकेट में इंटू सी, तो a का सी में करो b का, तो ऐसे यहाँ हो जाएगा 7/9 इंटू 6/7 और प्लस माइनस 7/9 इंटू 3/4 हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। ये क्वेश्चन 8 वाला खुद से करना, ठीक है। तो एक्सरसाइज नंबर हमारा 3.3 भी कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। हम पढ़ेंगे इसको कल। आज के लिए इतना ही। और प्लीज़ इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब, और अरे यार प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ना, और बताइए कि हाँ यार क्लासेस अच्छी लग रही हैं आपको, ठीक है। और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस अ टाइम। ओके, बाय, गुड नाइट।